आइए शुरू करेंगे 9:50 का OI डेटा एनालिसिस। सभी अपने ऑप स्टॉक्स में लॉगिन करिए। अब मेरे को ऑप स्टॉक्स को प्रमोट करना वैसे बंद करना है, मेरा नुकसान करके रखा है इसने। ठीक है, इंडिया विक्स 14.11 पे है। कल के हमारे टारगेट थे 14.15 और 14.33, लगभग इन्हीं लेवल के आसपास इंडिया विक्स था कल। ठीक है, अभी देखना है इन केस वॉलेटिलिटी बढ़ती है, थोड़ा चांसेस होते हैं कि अभी यूएस मार्केट थोड़ा सा अप होंगे, इस वजह से ही हम लोग ऊपर के लेवल पे मेंटेन करके चल रहे हैं। बट वहाँ पे भी करेक्शन आएगा, क्योंकि कल ही ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में करेक्शन था। ठीक, हो सकता है उन तक वो न्यूज़ पहले पहुँच गई कि ऐसा होने वाला है, हम तक बाद में पहुँची, और हमको उनके मार्केट से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अगर वो आप मान के चलो कि कल निकले 900 पॉइंट, ओवरऑल 43,000 44,000 के लेवल से वो 41,600 700 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। और कल मेरे ख्याल से 41,200 का लेवल या 300 का लेवल देखा था, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने थोड़े नीचे के लेवल देखे थे वहाँ पे। तो हो सकता है कि अगर वो करेक्शन गहराने वाला हो या फिर और कोई फॉलोअप न्यूज़ आने वाली हो उसी से रिलेटेड, तो वो देखने वाली बात है। तो वो वॉलेटिलिटी के चक्कर में 14.65 यहाँ पे आपका जहाँ पे भी दिखे वहाँ से आपको सोच लेना है कि अब यहाँ से नीचे आएगा। वो अगर इंडिया विक्स ऊपर होगा तो आप नीचे के लेवल पे होगे बॉटम में इंडाइसिस में, तो वो आपका बाइंग का लेवल होगा। भले ग्रीन में दिखे 14.62-65 के आसपास, आपको वहाँ पे इंडाइसिस में बाइंग करनी है। निफ्टी के लेवल डिस्कस करते हैं इंट्राडे के लिए। अभी हम पोजिशनल व्यू नहीं कर रहे। 48,200 से ही रुकावटें हैं, तो 48,050 48,50 जब भी दिखेगा आपको ठोकना है। ये हमने मॉर्निंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 48,075 दिखा आपको दबा दो। ठीक है, अब नीचे के साइड में पहले 47,400 पे सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन अब अगर हम किस लेवल के नीचे 47,800 47,900 रुकावट वाला लेवल है। 47,900 के ऊपर चले तो बड़ी बड़ी रुकावटें 48,000 पार नहीं होगा आसानी से। 47,800 के नीचे निकल के अगर टिक गए अब 15 मिनट के लिए यहाँ से 9:50 9:51 हो रहा है, तो आपके पास हल्के फुल्के सपोर्ट है 47,700 से 47,500 के रेंज में। क्योंकि इंडियन बैंक धड़ टूटा है, तो इसके नीचे निकलने की संभावनाएं ज़्यादा है। फिर आपके पास सीधा सपोर्ट आ रहा है 47,000 पर, और ये गड़े मुर्दे वाला नहीं है, मतलब इन लेवल के आसपास आप आ जाओगे। उसके नीचे के लेवल नहीं समझ में आ रहे हैं फिलहाल। अभी 46,900 47,000 ये आप लास्ट सपोर्ट पकड़ के चलो बैंक निफ्टी पे। ऊपर की साइड में गुंजाइश कम है, लेकिन एक बार के लिए हमने 48,075 के लेवल से रेजिस्टेंस लिया है ऑलरेडी, तो रीअटेम्प्ट करते हैं। तो आप वापस 48,200 250 जहाँ पे देखोगे वहाँ पे ठोक देना आप। ठीक है, क्योंकि ऊपर के लेवल पर रुकावटें हैं, इतना आसान नहीं होगा ऊपर के लेवल पर ट्रेड करना जब तक इंडियन बैंक वाला मैटर सुलझता ना दिखे। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी इंट्राडे वाली पोजीशन ही देखेंगे। 22,500 से गड़े मुर्दे चालू हैं और 22,450 ही नहीं टूटेगा ऊपर। 22,400 बड़ी रुकावट है। इसको कैसे समझेंगे हम? अभी आप ट्रेड कर रहे हो 22,386 के आसपास। ठीक है, यहाँ से नीचे साइड में सपोर्ट की बात करें, कोई गड़े मुर्दे नहीं है। ऊपर साइड में गड़े मुर्दे हैं, वो भी रेड में है, और वो चालू हो रहे हैं 22,500 से। तो 22,375 से 22,425 वाला लेवल ऐसा होगा जहाँ पे आप एक बार के लिए रुकोगे और आपको शॉर्ट करना है। यहाँ से थोड़ा नीचे आके अगर वापस 425 को तोड़ेंगे तो आपको ये जो है लेवल होगा 475 से 575 वाली रेंज, जहाँ पे आपको बिल्कुल ठोकना है, डेफिनेटली बेच देना ही है। क्योंकि कल अगर करेक्शन आया है तो फॉलोअप करेक्शन भले 200-400 पॉइंट का दाव में दिखे, लेकिन आपको दिखेगा इंट्राडे में मूव दिखेगा। क्लोजिंग कितने % डाउन होता है वो कंफर्म नहीं है, बट फॉलोअप करेक्शन आता ही है। इन केस ट्रम्प का कोई स्टेटमेंट आ जाता है, वो पॉजिटिव होता है, तो चीज़ें आपको थोड़ी सी संभलती दिखेगी। आज तो आपके लिए नेगेटिव ही है, हो सकता है वो चीज़ कल पॉजिटिव दिखे। हमारा एक्सपायरी थर्सडे को है और हम 22,600 800 के ऊपर ट्रेड करेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में बैठ के चलनी। ये सब चीज़ें जो आती है ये सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए आती है, न्यूज़ वगैरह जो भी है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सपोर्ट कहाँ पे आपको 22,300 350 अच्छा सपोर्ट है। स्पेसिफिकली 22,350 जिसके ऊपर आप बार बार जा रहे हो। तो आपको अभी कई बार हम क्या करते हैं, एक लेवल छोड़ के सपोर्ट लेते हैं या रेजिस्टेंस देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इमीडिएट लेंगे 22,350। इसके नीचे अगर आप 15 मिनट टिक रहे हो, अब यहाँ से ग्रीन कैंडल की नहीं बात करो, रेड कैंडल की बात करो, आप बना रहे हो, तो फिर आपके लिए 22,300 कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। 22,200 का लेवल आपका सपोर्ट होगा।
बाय एनी चांस ड्यूरिंग द डे अगर आप इसको तोड़ देते हो तो फिर जो मॉर्निंग वाला लेवल बोला था, आप 22,000 को नहीं तोड़ोगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्टीप करेक्शन हो जाएगा। तो 22,075 से 22,125 की रेंज ऐसी होगी, गलती से दिख जाए वहाँ पे ख़रीद ही लेना इंडाइसेस में, जो स्कैल्पिंग मूव लेते हैं हम रिवर्स के लिए। आई होप कि आपके लिए रेंज मैंने क्लियर कर दी है। 22,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जो 22,300 था, मतलब हम 100 पॉइंट नीचे खिसके। तो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 250 260 के आसपास दिखे, वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना और देखना फिर वहाँ से फर्दर डाउन जा रहे हैं क्या। हो सकता है सपोर्ट ले बार एकदम से ना गिरे, एकदम से गिरे तो फिर मार्केट को 3.5 तक भी चलाना है ना, तो ड्यूरिंग द डे वो अप डाउन आते हैं। आपको ऊपर का लेवल पता है किधर ठोकना है तो उधर ठोकने के लिए तैयार रहो, और नीचे के लेवल पर कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 22,350 के नीचे 15 मिनट टिकने की वेट करना और उसके बाद ही शॉर्ट करने की सोचना, है ना। अभी के लिए यही लेवल है। सेंसेक्स की बात करें, कर लेते हैं, करने का मन तो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे 2 लेवल आपको ध्यान रखने हैं, 74,200, 74,500। 74,200 के आसपास ही दिखे तो ठोकना शुरू कर देना, ठीक है। ऊपर का मैक्स लिमिट रहेगा 74,500। नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, नीचे आप 73,000 को नहीं तोड़ोगे, मतलब 73,100 200 आ जाए, अभी 800 पे चल रहे हो, ले लेना। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो मूव्स हैं वो कैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। यही रीज़न है कि मार्केट्स में ज़्यादा स्टीप करेक्शन आप देख नहीं रहे हो, पर अभी ये अप मूव आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर चल रहे हैं हम। यहाँ से सेंसेक्स में 600 पॉइंट निकलेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा एक बार सोच ही लेना। इस चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है, कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। बाकी जो लेवल्स दिए थे कैरी ऑन चल ही रहे हैं। BSE 3800 के लेवल पे ऑलमोस्ट आ ही चुका है, ठीक है। इंडसइंड बैंक में थोड़ी रिकवरी दिख रही है, बट मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा रिकवरी दिखाएगा। सारे स्टॉक्स जिनके डायरेक्शन दिए हुए हैं वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा स्पेसिफिक अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। हो सकता है 1.50 को बहुत कुछ हो। तो आज का ये मूव देखना है कि बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट लेता है, निफ्टी भी उसके हिसाब से ही रिस्पॉन्ड करेगा। हमको पता है यहाँ से 700-800 पॉइंट की रिस्क है बैंक निफ्टी में, उसके हिसाब से निफ्टी में 100-150 पॉइंट की रिस्क और बनती है। अभी हम 22,372 हैं, तो 22,200-250 के आसपास आपको फाइनल सपोर्ट मिल जाना चाहिए, नहीं तो नीचे के लेवल देके रखें, वहाँ से तो डेफिनेटली मिल जाएगा। एक दिन के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पे अपने डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। शॉर्ट में हुआ है, थोड़ा सा 8 मिनट का हो गया, बट नेवर माइंड, मिलता हूँ।